All of you, my name is Soham Rahul Patil. I am studying in class 7th. Today I am here to teach you pronoun. A pronoun is a word used to in place of noun. Pronoun एक ऐसा वर्ड है जो नाउन इंस्टेड ऑफ नाउन की जगह पे यूज़ होता है. हम इसे नाउन की रेपिटेशन से भी बचाते हैं. रेपिटेशन पहला, इसके पूरे 8 काइंड्स होते हैं, टाइप्स. पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन. द पर्सनल प्रोनाउन इज देयर डिफरेंट फॉर्म शोज प्रोनाउन नंबर जेंडर. एग्जाम्पल आई वी यू. जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो पर्सन, नंबर और जेंडर की डिफरेंट फॉर्म बताता है. फॉर एग्जाम्पल आई वी यू. सेकेंड एग्जाम्पल आई वी यू एक्सेट्रा. देयर इज ऑल्सो अ टाइप पॉजेसिव. पॉजेसिव प्रोनाउंस आर अ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. दे शो ओनरशिप. जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो एक तरीके के पर्सनल प्रोनाउन जैसे वर्क करते हैं. वो चीज़ों के ऊपर अपनी रिलेशनशिप बताते हैं. तीसरा फॉर्म है इनडेफिनाइट प्रोनाउन. इनडेफिनाइट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन, प्लेस और थिंग्स इन जनरल मीनिंग. जो इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है वो पर्सन, पीपल, प्लेस और थिंग्स के जनरल मीनिंग के लिए ये होता है यूज़. फॉर एग्जाम्पल ऑल, अदर, एनी और एक्सेट्रा. चौथा फॉर्म होता है डेमोन्स्ट्रेटिव. द पर्सन टेल विच वन और विच ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स आर रेफर्ड टू. मतलब इसका मीनिंग होता है कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को पॉइंट करना है. इसके एग्जाम्पल्स है दिस, दैट, दिस एक्सेट्रा. फिर पांचवा आता है रिलेटिव प्रोनाउन. अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू एन अर्लियर नाउन, सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. हम रिलेटिव नाउन को ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी चीज़ के बीच में रिलेटिंग कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द मैन हु एंटर्ड इन द रूम इज़ माई फ्रेंड. यहाँ पर द मैन हु आ रहा है. हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि वो हमें बता रहा है कि हु वो कौन है, वो मेरा दोस्त है. फिर इसके एग्जाम्पल से ऑल, आइदर, एनी एक्सेट्रा. फिर आता है 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. द प्रोनाउन विच रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ये ऐसे तरीके के प्रोनाउन होते हैं जो एक सेंटेंस में दो चीज़ों को रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट आइदर दिस केक और दिस केक. मतलब मुझे या तो ये केक चाहिए या ये केक चाहिए. इसके एग्जाम्पल ही ईच, आइदर, नाइदर. ये जो आइदर नाइदर है वो जो है ना एक पेयर के साथ यूज़ होते हैं, जैसे आइदर और नाइदर नॉर. फिर आता है 7वां पॉजेसिव प्रोनाउन. द वर्ड दैट यूज टू इंडिकेट that something belongs to someone else. It is used to indicate a relationship of possessive in a broad of sense. मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो चीज़ों के अंदर रिलेशन बताता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई, योर, हिज. जैसे दिस इज़ माइन बुक, दिस वॉज हिज बुक. फिर आता है आखिरी और 8वां प्रोनाउन रेसिप्रोकल. वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन व्हेन टू सब्जेक्ट्स रिसीविंग द बेनिफिट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्शन सिमुलेटेशली. मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मीनिंग ये होता है कि हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को तब यूज़ करते हैं जब एक सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट को फ़ायदा मिल रहा है. ये जो पर्सनल प्रोनाउन उसका एक चार्ट भी होता है. उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होता है और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस होता है. थैंक यू. तो दोस्तों इसके अंदर पॉजिटिव जो केस मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन वो 2 बार आया है. तो ये पूरे 7 है. इसके अंदर एक नहीं दिया, मैं अभी आपको बताता हूँ. वो होता है इंटेरोगेटिव. तो दोस्तों इंटेरोगेटिव एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके अंदर हम जब क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज नेम. तो दोस्तों इसके अंदर व्हाट जो है ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो क्वेश्चन पूछता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. वेयर डू यू लिव. यहाँ पर जो वेयर है ये इस क्वेश्चन का मेन है क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन कुछ नहीं है. तो वेयर एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. थैंक यू गाइस.